हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे दोस्तों कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें वोल्टेज के साथ साथ करंट भी घटती या बढ़ती है, और कौन सी ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें वोल्टेज अगर हम कम करते हैं तो हमारा करंट बढ़ता है, अगर हम वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं तो उस कंडीशन में करंट हमारा कम होता है। तो दोस्तों इसको जानने के लिए हम इस सर्किट की मदद से समझते हैं। दोस्तों जब हम रेजिस्टेंस को फिक्स रख के और उस सर्किट का करंट और वोल्टेज का कैलकुलेशन करते हैं तो वह ओम के नियम के अनुसार R=V/I होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में जब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर हम वोल्टेज को कम करेंगे तो हमारा करंट भी कम होगा। और दोस्तों दूसरी कंडीशन में जब किसी भी सर्किट में हम पावर को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे हमारी मोटर हो गई, ट्रांसफार्मर हो गया या अन्य कोई विद्युत उपकरण हो गया, जिसमें कि उसका जो पावर होता है वो फिक्स होता है, जैसे 100 वाट 200 वाट इस तरह से, तो उस कंडीशन में उस पावर को फिक्स रख के पावर का कैलकुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जो पावर होता है वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब इस कंडीशन में अगर हम पावर को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे 100 वाट है 200 वाट है या जो भी है, अगर हम इसके वाटेज को फिक्स रखते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट को कम होना पड़ेगा, अगर वोल्टेज को हम कम करेंगे तो उस कंडीशन में करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इन दोनों का गुणनफल है वोल्टेज और करंट उसके बराबर पावर होती है। तो दोस्तों इसको हम अब इस प्रकार समझते हैं, जैसे कोई हमारे पास सर्किट है जिसमें V वोल्टेज दिया गया है, I उसमें धारा प्रवाहित हो रही है I एम्पियर, और उसमें जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम लगा है। तो इस कंडीशन में इस फार्मूले के अनुसार R जो है हमारा 1 ओम है, 1 ओम फिक्स है, ये हमारा 10 वोल्ट है और I हमारा 10 एम्पियर है। तो इस कंडीशन में जो हमारा रेजिस्टेंस है 1 ओम आएगा, और दूसरी कंडीशन में अगर हमारा उसी सर्किट का जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है तो उसमें अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं 20 वोल्ट करते हैं तो उस कंडीशन में जो एम्पियर है एम्पियर भी हमारा बढ़ जाएगा, 20 एम्पियर भी होगा। जब 20 एम्पियर होगा तभी 20 और 20 कट करके उसके बाद 1 आ जाएगा, मतलब 1 ओम आ जाएगा। अगर उसी सर्किट को हम 5 वोल्ट देते हैं तो उस कंडीशन में जो एम्पियर है एम्पियर भी हमारा 5 एम्पियर होगा। दोस्तों इस प्रकार जब हम किसी सर्किट के रेजिस्टेंस को फिक्स रख करके उसके वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं तो उसके साथ साथ करंट भी कम या ज़्यादा होती है। मतलब जो इसका रेजिस्टेंस अगर फिक्स है तो उस कंडीशन में वोल्टेज करंट के समानुपाती होता है। मतलब जब वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ता है उसी रेशियो में करंट भी बढ़ता है, अगर जिस रेशियो में वोल्टेज कम होता है उसी रेशियो में करंट भी कम होता है। अब दोस्तों दूसरी कंडीशन में ये जैसे हम पावर का कैलकुलेशन करते हैं तो पावर का कैलकुलेशन करने के लिए जैसे जो हमारा लोड होता है वो पावर में ही होता है, क्योंकि जो किसी मशीन मोटर या ट्रांसफार्मर की जो पावर होती है वो वाटेज में ही होती है। पावर का कैलकुलेशन समझने के लिए हम इस फिगर की मदद से समझते हैं। दोस्तों
जैसे एक हमारा ट्रांसफार्मर है, उसमें ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में हम वोल्टेज देते हैं, सप्लाई देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग से लोड जुड़ा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है और जिसकी पावर 100 वाट है, 100 वाट है। दोस्तों, इस सर्किट पे 100 वाट का लोड है और उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है। इसमें I एम्पियर फ्लो हो रही है और यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहा है ये इस प्राइमरी के अनुसार आ रहा है। जैसे सेकेंडरी वाइंडिंग में जो पावर है P2 100 वाट है और इसमें जैसे 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर 10 वोल्ट भी है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज 10 वोल्ट है गुणे करंट 10 एम्पियर है। इस कंडीशन में हम अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं तो 10 गुणे 10 बराबर 100 आएगा, 100 वाट ही आएगा। क्योंकि दोस्तों, जो हमारा पावर होता है वह वोल्टेज और करंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो जितना आएगा उतना ही हमारा पावर होगा। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग का जैसे करते हैं तो इसमें भी 100 वाट का ही है, क्योंकि अगर इसमें 100 वाट रहेगा तो यहाँ पर भी 100 वाट ही रहेगा। दोस्तों, प्राइमरी वाइंडिंग में अब यहाँ हम प्राइमरी वाइंडिंग का कैलकुलेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जैसे हमारा 100 वाट का लोड है, 100 वाट का लोड है, इसमें हम 10 वोल्ट देते हैं तो यहाँ पर 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। तो इस प्रकार वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। इस कंडीशन में जो हमारा वोल्टेज है 10 वोल्ट है और एम्पियर गुणे 10 एम्पियर हो जाएगा बराबर 100 वाट हो जाएगा। अगर हम इस 100 वाट को मेंटेन करने के लिए इस वोल्टेज को हम बढ़ा देते हैं, जैसे 50 वोल्ट कर देते हैं, 50 वोल्ट कर देते हैं। अगर हम इस वोल्ट को 50 वोल्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो यहाँ का जो करंट है यह कम हो जाएगा। अगर हम कम इस प्रकार होगा, जैसे 100/50 अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो 50 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर की ही धारा प्रवाहित होगी। यहाँ पर 100 वाट ही मेंटेन करने के लिए अगर हम इसके वोल्टेज को कम कर देते हैं, 5 वोल्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इस प्रकार दोस्तों, पावर को मेंटेन करते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो हमारा करंट कम होता है, अगर हम वोल्टेज को कम करते हैं तो हमारा करंट बढ़ जाता है। दोस्तों, जो पावर का फार्मूला होता है उस फार्मूले में वोल्टेज और करंट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। मतलब अगर हम इसको कम करेंगे तो करंट हमारा बढ़ेगा और अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में करंट हमारा कम होगा, क्योंकि हमारा यहाँ लोड फिक्स है। इस प्रकार जब हम किसी एक को बढ़ाते हैं तो पावर को मेंटेन करने के लिए ये अपने आप ही कम हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हम किसी भी सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जब हम किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस को फिक्स करके अगर हम उस सर्किट का कैलकुलेशन करते हैं
तो उस कंडीशन में वोल्टेज एम्पियर के समानुपाती होता है। और जब हम किसी भी सर्किट का जिसमें लोड का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अगर हम पावर के फार्मूले को वोल्टेज गुणे एम्पियर के अनुसार निकालते हैं तो उसमें पावर बराबर वोल्टेज गुणे एम्पियर होता है। जो पावर होता है वह वोल्टेज और करंट दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वोल्टेज और करंट को गुणा करने पर जो भी आता है वह उसकी पावर होती है। दोस्तों, इस प्रकार वोल्टेज और करंट कौन से सर्किट में कैसा व्यवहार करता है, दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो के माध्यम से समझें कि कौन से सर्किट में वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ता है और कौन से सर्किट में वोल्टेज को बढ़ाने से करंट कम होता है। इस प्रकार किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट होता है कहाँ पर कम होता है और कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ पर वोल्टेज के साथ साथ करंट घटता बढ़ता है और कहाँ पर वोल्टेज के उल्टा करंट घटता बढ़ता है।